यूक्रेन पर रूस के विनाशक रॉकेट प्रहार को लेकर अहम खबर आ रही है। ज़पोरिजिया में यूक्रेनी ठिकानों पर हमले हुए, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक अटैक किस तरह अंजाम दिए गए, ये देखिए। और ये देखिए आप, यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने कैसे टारगेटेड अटैक किया, वो तस्वीर भी अब आपको दिखाते हैं। क्रास्नो आर्मेयस्क में यूक्रेनी जवानों को निशाना बनाया गया। ये देखिए आप, यूक्रेनी मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की गई, तस्वीरें आपके सामने। और रूस की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, बड़ी वार्निंग सामने आई है। वो वार्निंग क्या है? ब्रिटेन में एटमी वेपन तैनाती के फैसले पर धमकी दी गई। अमेरिका के फैसले से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ये क्रेमलिन कह रहा है। ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती पर हमारी नजर है, ये क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है। यानी रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन में वाया ब्रिटेन जो चाल अमेरिका चलने की कोशिश कर रहा है, उस पर रूस की नजर। तो ब्रिटेन में एटम बम, पुतिन वर्सेस ट्रंप। जी हां, बड़ी खबर, अमेरिका और रूस के बीच तनाव और बढ़ गया है। ब्रिटेन में परमाणु हथियार तैनात करने को लेकर टेंशन हाई है। क्रेमलिन की चेतावनी सामने आ गई है। अमेरिका के फैसले से जंग की आशंका है। अमेरिका के परमाणु हथियारों पर हमारी नजर है। वजह क्या है? 2 दशक बाद ब्रिटेन में अमेरिका के एटमी वेपन तैनात कर दिए गए। बड़ी बात यह है कि यूरोप के 6 देशों में अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हो चुके हैं। यूरोप में अमेरिका के करीब 100 B-61-12 बम तैनात हो गए हैं। आखिर होने वाला क्या है? यह है बड़ा सवाल, करुणा। बिल्कुल। और देखिए समीर, एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। चीन के हैकर्स ने सेंधमारी की है, ये खबर सामने आई है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बताया गया संवेदनशील जानकारियां लीक हालांकि नहीं हुई है। सोर्सेज ये बता रहे हैं एटमी हथियारों की देखरेख करती है एजेंसी। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के जरिए इस सेंधमारी को अंजाम दिया गया। तो देखिए, अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी में चीन की सेंधमारी से जुड़ी हुई ये एक बहुत रोचक खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर एजेंसी की सुरक्षा में सेंधमारी की खबर। एटमी हथियारों का रखरखाव करती है ये परमाणु एजेंसी। माइक्रोसॉफ्ट ने चीन के 2 हैकर्स की दरअसल पहचान की। माइक्रोसॉफ्ट ने सेंधमारी के बारे में जानकारी दी है। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर शेयर पॉइंट में सेंधमारी हो गई। सेंधमारी में संवेदनशील जानकारियां लीक नहीं हुई हैं, सोर्सेस के हवाले से यह भी पता चल रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, यानी साम दाम दंड भेद, हर तरह की नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस युद्ध में आगे होने क्या वाला है, यह सवाल हर किसी के जहन में। ये जो ब्रिटेन में परमाणु तैनाती हुई है, यह तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर खबर है और रूस की भी इस पर नजर। यहाँ आपने बिल्कुल ठीक बताया। देखिए, अमेरिका जब रशिया के साथ कन्फ्रंटेशन में जाएगा तो 1 to 1 तो वो जाएगा नहीं। उसने अपने मोहरे बना रखे हैं। अभी यूक्रेन की मदद कर रहा था, अब धीरे से ये यूरोपियन नेशन में तब्दील होगा, जिसमें इंग्लैंड का जो न्यूक्लियर प्लान है वो पूरी तरीके से अमेरिका के न्यूक्लियर प्लान पे बेस्ड है। अब वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की तैनाती ये डायरेक्ट थ्रेट है रशिया के लिए। और यहीं से मेरा मानना है कि अगर यूरोप में युद्ध भड़कता है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इंग्लैंड को बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा। एक तरफ वो लगातार जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, और ये मदद सिर्फ इंग्लैंड से नहीं आ रही है, फ्रांस से भी आ रही है, जर्मनी से भी आ रही है, और जो पोलैंड है, पोलैंड नेक्स्ट मोहरा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक नई दिशा में युद्ध जा रहा है। यूक्रेन तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ सिर्फ एक मोहरा है। ये एक्चुअल टसल यूरोप की रशिया के साथ है, अमेरिका की रशिया के साथ है। एक तरफ देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पुतिन को भी गेज करते हैं, तमाम तरीके के पर्सनल अटैक करते हैं, फिर बोलते हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं हो। दोनों तरफ के स्टेटमेंट देके वो गेज करते हैं कि किस तरफ रुख जा रहा है। एक जगह उन्होंने 50 दिन का समय दिया है, दूसरी तरफ पीस टॉक चलता है, तीसरे तरफ वो यूक्रेन की मदद करते हैं, फिर यूक्रेन में हथियार की पाबंदी लगा के फिर से उसकी सप्लाई शुरू करते हैं। तो इस तरीके का टू एंड फ्रो जो गेम अमेरिका चला रहा है वो गेजिंग एक्सरसाइज है। वो देखते हैं कि
पुतिन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और पुतिन जो है, बिल्कुल एक बड़े ही मैच्योर्ड मिलिट्री, बिल्कुल, यानी कि जो एक दूसरे के, बिल्कुल अगर एक दूसरे के अलायंस की बात करें तो वो भी कैसे एक दूसरे के खिलाफ और ज्यादा खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये खबर बतला रही है। और देखिए रूस को लेकर चीन को नेटो की चेतावनी, अगर रूस की मदद की तो भारी पड़ेगी, ये नेटो की तरफ से कहा गया। पुतिन के समर्थन में चीन को नतीजे भुगतने होंगे। तो देखिए इससे पहले हमने खबर दिखाई चीन ने कैसे जो न्यूक्लियर वहां पर सिक्योरिटी उसमें सेंधमारी की है, और अब खबर आ रही है कि नेटो ने इसके बाद अब चेता दिया, वार्न किया है चीन को कि अगर उसकी तरफ से रूस को मदद दी गई तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। युद्ध विराम ना होने पर रूस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। और देखिए यूक्रेन युद्ध में चीन को कैसे दी जा रही है धमकी। रूस नाटो में जल्द युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के समर्थन से नाटो में जोश है। 7 अगस्त तक ही पुतिन के पास वक्त है। ट्रंप ने दिया है सीज फायर का अल्टीमेटम। चीन को पुतिन से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, लेकिन रूस और चाइना तो साथ साथ हैं। 7 अगस्त के बाद रूस पर बड़ा हमला संभव है, ये कहीं ना कहीं मानकर चला जा रहा है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी हम करेंगे चीन के रुख पर बात कि चीन अब करेगा क्या। लेकिन उससे पहले एक और खबर, शांति समझौते पर रूस की चेतावनी सामने आई। इस्तांबुल शांति वार्ता में चमत्कार नहीं होगा। यूक्रेन में टारगेट को हासिल करेगा रशिया। टारगेट हासिल होने तक यूक्रेन में जंग जारी रहेगी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से यह कहा गया है। देखिए इस्तांबुल में शांति वार्ता, रूस करेगा बारूदी वर्षा। क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं, बातचीत से कोई भी चमत्कार की उम्मीद ना लगाइए। यूक्रेन की करारी हार तक रूस जंग जारी रखेगा। रूस के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटे यूक्रेन की सेना, ये रूस बार बार दोहरा रहा है। अमेरिका यूरोपीय देशों से हथियार लेना बंद करे यूक्रेन। शांति वार्ता बेनतीजा क्यों रहेगी? पहले 2 राउंड की शांति वार्ता भी आप देखिए, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मीटिंग्स हुई लेकिन नतीजा सिफर। अपनी अपनी मांग पूरी करने की जिद पर रूस और यूक्रेन अड़े नजर आ रहे हैं। दूसरे दौर की वार्ता के बाद ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए। नाटो में यूक्रेनी सदस्यता पर प्रतिबंध चाहता है रूस। बिना शर्त युद्ध विराम चाहते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अमेरिका ने अब तो बिल्कुल क्लियरली बता दिया ज़ेलेंस्की को कि भाई नाटो मेंबर नहीं बन सकता यूक्रेन, इस मुगालते में मत रहिए। तो जो आधार था जंग लड़ने का वही खत्म हो चुका है। क्या अभी भी ज़ेलेंस्की को यह बात समझ में नहीं आ रही? देखिए ज़ेलेंस्की के अमेरिका जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उन्होंने अपना बैकअप तैयार कर रखा है। इस बैकअप में आते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे देश जो लगातार चाहते हैं कि यूक्रेन इस युद्ध में बना रहे, क्योंकि वो उनका मकसद जो है इन नेशंस का वो यूक्रेन पूरा कर रहा है। उनके आंख की किरकिरी रशिया है। रशिया को वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको एक अलग एंटिटी मानते हैं, यूरोप का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। लिहाजा उसको, उसके आधिपत्य को, उसके सुपीरियरिटी को कैसे चेक करना है, उसके लिए उन्होंने यूक्रेन को मोहरा बना रखा। ज़ेलेंस्की की यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनके जो इरादे हैं, जिस वजह से वो युद्ध में गए थे, वो कुछ भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ पुतिन है जो एक बड़े वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान की तरह चल रहे हैं। 4 स्टेट उन्होंने कैप्चर कर रखा है। अब ओडिशा की बारी है, अब कीव पे हमने बिल्कुल। और शरदेंदु सर, ऐसा लगता है कि क्या ज़ेलेंस्की समझना चाहते नहीं है, या समझ नहीं रहे, या फिर पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर छोड़ेंगे?